जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बहुला चौथ या बोल चौथ के बारे में। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और कृष्ण भगवान की जय। देखिए, ऐसा है कि यह जो व्रत है जिसको हमने अभी कहा बहुला चौथ या बोल चौथ है, इसके दो नाम कहे जाते हैं। और गुजरात में इसे बोल चौथ कहा जाता है और जगह इसे बहुला चौथ के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, अब ये बहुला चौथ है क्या, इसका नाम कैसे पड़ा, हम आपको बताते हैं। देखिए, चौथ का मतलब होता है चौथी तिथि। अमावस्या या पूर्णिमा के बाद जो चौथी तिथि आती है उसे चौथ कहते हैं। और बहुला यहाँ पर एक गाय का नाम था जो कामधेनु गाय के परिवार की थी। तो ये हो गया बहुला चौथ का मतलब। अब हमने बताया आपको कि जैसे बहुला चौथ है या बोल चौथ जो हमने कहते हैं, यह बहुला नामक गाय के ऊपर इसकी व्रतकथा आधारित है। हम बताते हैं आपको। देखिए, इसकी व्रतकथा इस प्रकार है कि भगवान की ये बात द्वापर युग की है। जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि थी ब्रज, उसमें एक बहुला गाय अपने बछड़े के साथ वहाँ पर रहती थी, नंद बाबा की गायों के साथ। और वो सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय थी क्योंकि वह कामधेनु के परिवार की थी। अब मालूम है आपको कि भगवान कृष्ण रोज़ गाय को चराने ले जाते थे। एक दिन वो गाय को चरा रहे थे भगवान कृष्ण। उन्होंने बहुला गाय को देखा और समझा कि वो कितनी अच्छी गाय है उनके पास। अब वो समझ गए थे कि यह कामधेनु परिवार गाय है। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज बहुला गाय का हम कुछ परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक धर्म रूपी सिंह बनाया और जहाँ पर बहुला गाय अकेली चर रही थी वहाँ पर धर्म रूपी सिंह को भेज दिया। जब सिंह पहुँचा वहाँ पर तो सिंह ने कहा, मैं तुझे खा जाऊँगा। तो बहुला गाय बहुत डर गई, तो बोली कि तुम मुझे अभी मत खाओ। अभी मेरा जो बच्चा है वो भूखा है, वो अपने घर पे, मैं इसको दूध पिलाया हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। तो जो सिंह था वह बोला कि कौन अपने शिकार को जाने देता है, और मैं जानता हूँ अगर तू जाएगी तो लौट के नहीं आएगी। तो बहुत ही उसने मिन्नत करी बहुला गाय ने कि मैं आ जाऊँगी। तो सिंह को पता नहीं क्या समझ आया, उसने कहा ठीक है, तू जा और जा अपने बछड़े को दूध पिला के आ। तो बहुला गाय गई, उसने अपने बछड़े को दूध पिलाया और वो वापस चली आई। उसने अब मुझे तुम खा लो। जब धर्मरूपी सिंह ने यहाँ देखा कि अरे वाह, ये तो वापस आ गई है, तो चूँकि भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था धर्मरूपी सिंह को, तो वो सिंह गायब हो गया वहाँ से। और वहाँ बहुला गाय को भगवान कृष्ण दिखाई दिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बहुला, आज तुम अपनी परीक्षा में आज तुम उत्तीर्ण हो गई हो, और आज ही के दिन, ये चौथ का दिन है कृष्ण पक्ष के भादों की, तो आज के दिन तुम्हारे ही नाम से इस बहुला चौथ हमेशा मनाई जाएगी और लोग तुम्हारे ही नाम पे व्रत करेंगे। तो देखिए, ये व्रत कथा थी इसकी। और इसीलिए ये जो चौथ है ये ज़्यादातर ऐसा समुदाय मनाता है जो गांव से होता है या जो कृषि समाज होता है या कृषक समाज जो होता है, जिनके पास गाय हैं, भैंसें हैं, वो इस बहुला चौथ को बहुत मन से मनाते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये एक तरह से, अब चूँकि भगवान कृष्ण को तो गाय बहुत प्रिय थी, तो जिनके पास गाय भैंस होती है वे ये बहुला चौथ को मनाते हैं, इसका व्रत रखते हैं। और इसका व्रत जो है घर की स्त्रियां रखती हैं अपने पुत्रों के या अपनी पुत्रियों के सुरक्षा के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से बहुला ने अपने बच्चे को दूध पिलाने गई सुरक्षा कर ली थी कि वो भूखा ना रहे, इसीलिए जो घर की औरतें हैं वो व्रत रखती हैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा, इस दिन ये भी देखा गया है कि लोग जो हैं दूध से बनी वस्तुएं बिल्कुल नहीं खाते। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, दही है, मतलब दूध से बनी वस्तुएं कोई नहीं खाई जाती है इस दिन। क्योंकि ये माना जाता है कि इस दिन जो है दूध पर सिर्फ बछड़े का अधिकार है या बछिया का अधिकार है।
और किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए जो भी जहाँ पे यह व्रत मनाया जाता है बहुला चौथ को, या जो लोग मानते हैं इस चौथ को, वो कभी दूध का इस्तेमाल दूध या इस्तेमाल या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। और मध्य प्रदेश में यह देखा गया है कि औरतें जो हैं उड़द की दाल, मतलब व्रत में उड़द की दाल के ही खाना बनाती हैं, और उड़द की दाल बनाती हैं और साथ में उसके उसी से मिलते जुलते पकवान बनाती हैं। और गुजरात में यह पाया गया है कि इस दिन जो है इस दिन शाम को ही व्रत खोला जाता है, और वहाँ पर गुजरात में मिष्ठान बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, परंतु वो खाते हैं जब व्रत ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही यह खाया जाता है। तो यह देखिए जो बहुला चौथ है, एक तरह से ये अपने संतानों को, जो स्त्रियां हैं इसलिए व्रत रखती हैं कि उनके संतान सुरक्षित रहें, जिस प्रकार बहुला गाय ने अपने बछड़े को सुरक्षित किया था। और इस दिन जो है घर में पूजा इस प्रकार की जाती है कि मिट्टी के ही गणेश जी, मिट्टी के ही कृष्ण जी, और मिट्टी के गाय, मिट्टी का बछड़ा और मिट्टी का सिंह, ये चीज़ें 5 चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं जहाँ पूजा की वेदी होती है, और वहीं पर इन 5 चीज़ की पूजा करी जाती है। क्योंकि इस पूजा में बताया मैंने यही 5 चीज़ें मुख्य हैं। और जब ये पूजा हो जाती है, जब ये व्रत ख़त्म हो जाता है, तो शाम को जाके इन 5 चीज़ों को जो इनकी पूजा होती है, जाके शाम को नदी में इनको प्रवाहित कर दिया जाता है। तो देखिए, अब हमने तो बताया आपको ये तीज किस प्रकार क्यों की जाती है। हो सकता है इसके मनाने की विधि अलग अलग हो हर जगह, पर जहाँ तक मुझको मालूम था मैंने आपको बताया कि ये कैसे मनाई जाती है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि बहुला चौथ मनाने का कारण क्या है। तो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय कृष्ण भगवान की जय।